राधे राधे बहनों, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों को नमस्कार और प्रणाम। संकष्टी चतुर्थी का व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। नहाए खाए से लेकर व्रत की पूजा तक क्या क्या नियम करने हैं, बहुत ही सरल विधि से संपूर्ण विधि समझाऊंगी। चंद्रमा को अर्घ कितने बजे तक देना है और कैसे पूजा करनी है, व्रत का पारण किस प्रकार करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा और पूरी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कमेंट में जय श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। सबसे पहले आपको चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा लेना है। छोटी सी चौकी लगा लीजिएगा, चाहे तो आप अपने मंदिर में ही पूजा कर सकते हैं। एक कलश स्थापित कीजिएगा। अक्षत नीचे डालने हैं। आप तिल भी डाल सकते हैं, सफेद वाले तिल। उसके बाद कलश में आपको हल्दी, इलायची, लौंग, सुपारी और एक सिक्का डालकर अपने कलश को तैयार करना है। कलश के मुख पर कलावा जरूर बांध लीजिएगा और स्वास्तिक का चिन्ह जरूर लगा दीजिएगा। अगर स्वास्तिक का चिन्ह ना लगा पाए तो कुमकुम की और हल्दी की बिंदी लगा दीजिएगा। इसके बाद आम पत्तों के ऊपर भी आपको कुमकुम और हल्दी की बिंदी लगाकर उनका पूजन कर लेना है। कलश के ऊपर कोई भी अनाज रखना आवश्यक होता है, इसीलिए चावल, गेहूं, तिल जो भी आप रख सके जरूर रख लीजिएगा। आप चाहें तो नारियल का कलश स्थापित कर सकते हैं या फिर दीपक प्रज्वलित करके भी कलश स्थापित कर सकते हैं। थोड़ा सा फूलों का आसन देते हुए या फूल ना हो तो अक्षत का आसन देते हुए सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। उसके पश्चात आपके पास जो भी गणेश भगवान की मूर्ति हो, गौरा माता की मूर्ति हो, वह स्थापित कर लीजिएगा। फोटो हो तो फोटो रख लीजिएगा, मूर्ति हो तो मूर्ति रख लीजिएगा। नहीं तो आप थोड़े से पुष्प रखकर इस प्रकार से सुपारी से गौरा माता और गणेश भगवान बनाकर उन्हें भी स्थापित कर सकते हैं। यदि आप प्रथम बार गणेश चतुर्थी का व्रत कर रहे हैं तो आप इस बार व्रत रख सकते हैं। बहुत ही शुभ समय है। गणेश भगवान सभी पर कृपा करते हैं, आपके बच्चों को बुद्धि का विकास करते हैं, सर्वांगीण विकास करते हैं। गणेश भगवान की कृपा से आपके बच्चे एक नई ऊंचाइयों को छूते हैं। इसीलिए सभी माताओं को यह गणेश चतुर्थी का व्रत और पूजन जरूर ही करना चाहिए। हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर अपने व्रत का संकल्प लीजिए, अपना नाम और गोत्र बोलिए और भगवान से कहिए कि प्रभु मेरा व्रत संपूर्ण कीजिएगा। मैं जो भी मनोकामना से अपने परिवार के विकास के लिए यह व्रत कर रही हूँ, तो मेरी याचना प्रभु जरूर सुनिएगा। उसके बाद सभी पर थोड़ा सा जल छिड़कना है, शुद्धिकरण कर देना है। आपके पास यदि धातु की मूर्ति है तो आप स्नान भी करवा सकते हैं, पंचामृत स्नान भी करवा सकते हैं। इसके पश्चात आप गणेश भगवान को जनेऊ अर्पित कीजिएगा। उन्हें जनेऊ विशेष रूप से प्रिय होता है। भोले बाबा को भी जनेऊ अर्पित कर दीजिएगा। इसके पश्चात माता रानी को आप चुनरी अर्पित कीजिएगा। अभी सर्दियां चल रही हैं तो आप किसी गर्म कपड़े की शॉल वगैरह भी माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। अब हम सभी भगवान को तिलक अर्पित करेंगे। तो भोले बाबा को चंदन का तिलक लगाइएगा, गणेश भगवान को कुमकुम का और माता गौरी को भी कुमकुम का तिलक और सिंदूर लगाइएगा। अब हम जानते हैं कि आपको नहाए खाए की विधि किस प्रकार करनी है। तो गुरुवार के दिन ही नहाए खाए की विधि की जाएगी। आप सरसों का साग इस दिन जरूर ही बनाइएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि साग सात्विक ही बनाना है, प्याज लहसुन का प्रयोग उसमें नहीं करना है। विशेष रूप से गुरुवार के दिन आपको यह साग जरूर बनाकर खाना है। इसके साथ ही आपको गुरुवार को बाल नहीं धोने होते हैं, लेकिन जब भी हम कोई विशेष व्रत या त्योहार का दिन होता है तो यह बातें नहीं मानी जाती हैं और आप गुरुवार के दिन थोड़ी सी हल्दी डालकर अपना सिर धो लीजिएगा, क्योंकि इसके साथ ही आपकी नहाए खाए की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आपको गणेश भगवान को इस दिन जो तिल या तो सफेद तिल के या फिर काले वाले तिल के लड्डू 14 लड्डू जरूर ही अर्पित करने हैं। इसे एक उपाय की तरह समझिएगा और इसके साथ ही 21 दुर्वा की गांठ का एक बंडल गणेश भगवान को अर्पित कीजिएगा। ये छोटे छोटे उपाय होते हैं जिनसे गणेश भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं, आपकी हर मनोकामना को पूरा करते हैं। इसीलिए आप इसे एक उपाय की तरह समझिएगा कि
कि आपको 21 तिल के बने हुए लड्डू जरूर ही अर्पित करने हैं। माघ मास में सबसे ज्यादा महत्व तो तिल के लड्डू अर्पित करने का होता है, इसीलिए इसके बाद आप सभी प्रभु को पुष्प अर्पित कीजिएगा। मेरे पास थोड़े से ही पुष्प हैं, यदि आपको मिल जाएं तो आप गणेश भगवान को गुलाब का पुष्प, माता रानी को गुलाब का पुष्प अर्पित कर सकते हैं। आप फल अर्पित जरूर कीजिएगा। इस दिन अमरूद चढ़ाने का सबसे ज्यादा विशेष नियम होता है, क्योंकि अमरूद गणेश भगवान को इस दिन अर्पित किया जाता है। उन्हें हरी चीजें वैसे भी बहुत प्रिय होती हैं। आप गणेश भगवान को एक पान जरूर अर्पित कीजिएगा। पान से गणेश भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। छोटे छोटे से उपाय होते हैं, लेकिन बहुत कारगर उपाय होते हैं ये, क्योंकि जो भी भोग समर्पित किया जाता है गणेश भगवान को, उससे वह प्रसन्न होते हैं। अगर आप लड्डू ना बना पाए तो आप इस तरह से तिल की जो रेवड़ी आती है वो भी बना सकते हैं। इसके पश्चात हमारे यहाँ यह नियम होता है कि काले तिल और शक्कर, इन दोनों को भी गणेश भगवान को अर्पित किया जाता है। जो काले तिल हैं उन्हें अच्छी तरह से धोने के बाद थोड़ा सा देसी घी डालकर कढ़ाई में उन्हें चटकाया जाता है, यानी कि हल्का सा भूना जाता है। उसके बाद चीनी उसमें मिक्स करके और फिर गणेश भगवान की प्रतिमा की तरह उन्हें बना लिया जाता है। उन पे दूर्वा अर्पित की जाती है और फिर बकरे की भांति उन्हें काटा जाता है। यह कार्य घर के लड़के ही करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। यदि आपके यहाँ यह नियम होता हो तो जरूर ही कीजिएगा। इसके पश्चात गौरा माता को आपको सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करनी है। थोड़ी सी दक्षिणा अर्पित कर दीजिएगा। आपकी चॉइस पर है कि आपको इसमें क्या क्या सामग्री रखनी है। चूड़ियां, महावर, सिंदूर, चुनरी, ये चीजें रखना बहुत जरूरी होता है, तो सुहाग की चीजें तो जरूर ही अर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद आपको सकट चतुर्थी की जो कथा होती है उसका पाठ जरूर करना है, और इसके बाद आप गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हो सके तो गणेश अथर्वशीष का पाठ कर लीजिएगा। गणेश संकटनाशक मंत्र का जाप कर लीजिएगा। ओम गंगणपतये नमः मंत्र का जाप कर लीजिएगा। जितना ज्यादा आप पाठ करते हैं उतना ही ज्यादा आपकी पूजा सफल होती है। आप प्रातः सुबह जल्दी उठकर उसके बाद अपनी सुबह की पूजा करेंगे, उस समय भी पाठ कर सकते हैं। विशेष रूप से संकष्टी चतुर्थी की पूजा शाम के समय की जाती है, तो शाम के समय स्नान आदि करके आपको इस तरह से अलग से चौकी लगाकर अपनी पूजा करनी है। व्रत आप पूरे दिन फलाहार भी रह सकते हैं। जैसा भी आपके यहाँ रहा जाता हो, आप उस तरीके से अपना व्रत रहिएगा। फलाहार रहते हैं तो फलाहार रहिएगा, और यदि बिना कुछ खाए रहते हैं तो आप बिना कुछ खाए भी रह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इस व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। इसके पश्चात अब हम गणेश भगवान की आरती करेंगे। आप गणेश भगवान की आरती गाइएगा और इसके साथ ही गौरा माता की आरती कीजिएगा, भोले बाबा की आरती कीजिएगा। आप जितने भी आरती गा सकते हैं उतनी आप कर लीजिएगा, नहीं तो गणेश भगवान की आरती करना बहुत ही जरूरी होता है। इसके पश्चात हाथ जोड़कर आपने जो भी पूजा की है और उसके बाद अगर यदि कोई त्रुटि हो गई है उसके लिए क्षमा याचना जरूर ही कर लीजिएगा। इस तरह से आपको यह पूजा अपनी शाम के समय करनी है, और उसके बाद जब चंद्रमा को अर्घ देंगे तो रात्रि के समय 9:09 पर चंद्रोदय का समय बताया गया है, तो उसके बाद आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। पीतल का लोटा ले लीजिएगा। तावे में दूध का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसीलिए पीतल के लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर थोड़ी सी अक्षत डाल लीजिएगा। इस दिन तिल का सबसे ज्यादा महत्व होता है, तो काले तिल इसमें जरूर ही डालिएगा। मीठा डालने के लिए शक्कर और गुड़ दोनों का ही प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास चांदी का कोई छोटा सा टुकड़ा हो तो उसे डालकर आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है। चंद्र की चीजें हमारे बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य को बहुत ही अच्छा रखती हैं और उनका अच्छी तरह से विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है।
तो इसीलिए चंद्रमा को अर्घ देना बहुत जरूरी होता है। इसके पश्चात आपको नीचे कोई थाली जरूर रख लेनी है, जिससे कि जो आप जल डालें वह आपके पैरों पर ना आए, छींटे ना पड़े, जिससे कि आप पाप के भागी ना बने। इसके बाद आपको चंद्रमा को अर्घ देना है और फलाहार करके अपना व्रत पूरा करना है। सुबह आप व्रत का पारण करेंगे, कुछ भी खाकर आपको अपने व्रत का पारण कर लेना है। सुबह तक यह चौकी आपकी ऐसी ही लगी रहेगी। सुबह आप अपनी पूजा अर्चना करेंगे, गणेश भगवान की आरती करेंगे और इसके बाद थोड़ा सा कुछ खाकर या फिर जो प्रसाद है वह खाकर अपना व्रत तोड़ेंगे, कुछ नमक की चीज खाकर। गणेश भगवान की पूजा में यह ध्यान रखिएगा कि आपको तुलसी अर्पित नहीं करनी होती है। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।